सभी को नमस्कार। आज कुछ चर्चा करने के लिए आप सबों के बीच आया हूँ। यूँ तो सोशल मीडिया में सभी को पता ही है क्या कारण है पालगढ़ की जो घटना हुई है उसको लेकर के। तो निवेदन करता हूँ, बस कुछ चंद मिनट आपसे बात करनी है। वीडियो पर लगातार बने रहें और जो फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, निवेदन है शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बातों को समझें, सुनें और पालगढ़ में जो घटनाएं हुई हैं उस क्रम को समझने का प्रयास करें। आज ज़रूरत है भारत को उन विषयों के तरफ ध्यान को आकर्षित किया जाए। आज ज़रूरत है धर्म रक्षक जितने भी संत हैं उनके ऊपर जो ये आघात हो रहा है, इन बातों को हम समझें। इसलिए निवेदन है, जो भी लोग आ चुके हैं लाइन पर, हमारे बीच ललन प्रजापति जी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सत्येंद्र गिरी जी भी लाइन पर जुड़े हुए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देव दीक्षा लाइव चैनल भी जुड़ा हुआ है, उनको भी धन्यवाद। कृपया करके आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। पूरे भारत में संत समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज के जितने भी लोग हैं उनके मन में पालगढ़ में हुई दो संतों की निर्मम हत्या के लिए बड़ा आक्रोश है। मैं 2-3 दिन से न्यूज़ देख रहा था, मन द्रवित था। 2 दिन तो मुझे नींद भी नहीं आई। इस विषय को देखते देखते, सुनते सुनते मैं बड़ा द्रवित था। मेरे मन में काफ़ी उदासी थी। मैं इस बात को आपको समझा नहीं सकता हूँ कि मन में कितनी पीड़ा थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच आया 2-3 दिनों के बाद। उसका कारण है कि पालगढ़ में जो महात्माओं की हत्या हुई है, वहाँ की प्रशासन, वहाँ के लोग, वहाँ के नेता इस बात को कह रहे हैं कि वो बड़ा ही दूर क्षेत्र है, बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ के लोग कहीं ना कहीं डरे हुए थे किडनी चोर, बच्चे चोर के नाम पर। मेरा बड़ा प्रश्न है, मान सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ये बातें आती हैं कि किडनी चोर है, बच्चा चोर है, लेकिन वो 70 साल का बुजुर्ग महात्मा कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज, वो कहीं से बच्चा चोर, किडनी चोर उनको दिखता था? चलिए कुछ देर के लिए मान सकते हैं कि हो सकता था उन्होंने, लेकिन उनका कर्तव्य था कि एक बार उनसे पूछें, बात करें। लेकिन बड़ा यहाँ से षड्यंत्र ये समझ में आ रहा है कि वो महात्माओं की गाड़ी वहाँ से पार होती है और पार होते ही उसमें ईंटें, पत्थर, डंडे बरसने लग जाते हैं। क्या इसका मतलब उस रास्ते से जो भी जा रहा है वो बच्चा चोरी है? क्या उस रास्ते से जो भी जा रहा है वो किडनी चोरी है? नहीं, उनका ध्येय कहीं ना कहीं ये भगवा था। मैं महाराष्ट्र सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस हिंदुत्व की रक्षा को लेकर सत्ता पर आए, आप बालाजी साहेब का इतिहास ध्यान रखें, आप शिवसेना का इतिहास को भूले नहीं। वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और सनातन की रक्षा को लेकर के आए थे और उसकी रक्षा को लेकर के वो सत्ता पर आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस कर्तव्यों को भूल रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन है, आपने 100 से अधिक लोगों को हिरासत पर लिया, कई पुलिस वाले सस्पेंड किए, लेकिन केवल हिरासत से काम नहीं होने वाला है। 30 तारीख तक आपने रिमांड में लिया, केवल रिमांड से काम नहीं होने वाला है। क्या 30 तारीख के बाद आप उन्हें छोड़ देंगे? नहीं, आप उनकी कड़ी से कड़ी सीबीआई जांच हो, उनकी मनोदशा को समझा जाए, ऐसी घटना क्यों हुई। खुदा ना खास्ता वो सनातनी धर्म के संवाहक ना होते, वो किसी अन्य धर्म के संवाहक होते, तो क्या आज वहाँ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती? क्या वहाँ की महाराष्ट्र सरकार इतना ही एक्शन लेती या इससे कुछ अधिक लेती या एक्शन ही ना लेती? मुझे दुर्भाग्य है, और 16 तारीख की रात की यह घटना थी, लेकिन इसको मीडिया में आते आते 4 दिन लग गए।
कहीं ये दूसरे धर्म के धर्म प्रचारक होते तो मुझे लगता है शायद इतना समय न लगता। जनता में जितना आक्रोश दिखा, संत समाज में जितना आक्रोश दिखा, इसके बाद ये मीडिया में आई। 20 तारीख को फिर प्रशासन जागा, मुख्यमंत्री जागे, उन्होंने अपना बयान दिया। अच्छी बात है, उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया, सराहनीय। इस कदम के लिए उनको धन्यवाद दिया जाता है। मेरा प्रश्न चिन्ह प्रशासन पर नहीं है, पुलिस पर नहीं है, लेकिन प्रश्न चिन्ह तब भी उठ जाता है जब वह महात्मा पुलिस के संरक्षण सुरक्षा में वहां पहुंचे पुलिस के पास, तो पुलिस के लोगों ने उन्हें धक्के मार करके भीड़ को क्यों सुपुर्द कर दिया, भीड़ में उन्हें क्यों जाने को मजबूर कर दिया, धक्के मार दिया। क्या यह प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है कि वहां कई संख्या में पुलिस बल तैनात थी, उनका कर्तव्य नहीं था कि वो अपने स्वयं उसमें आगे आकर के संतों महात्माओं की रक्षा करते। पुलिस का तो कर्तव्य होता है पब्लिक की, प्रजाजनों की रक्षा करना, वो इसके लिए शपथ लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहां उपस्थित पुलिस वालों पर यह प्रश्न चिन्ह उठता है। मैं भारत की पुलिस व्यवस्था पर कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। भारत की पुलिस व्यवस्था ने कोरोना महामारी में जिस तरह काम किया है वो सराहनीय काम है, लेकिन वहां उस दिन जो यह घटना हुई 16 तारीख की रात को, कहीं ना कहीं उन चंद पुलिस वालों के ऊपर भी यह प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने वो चाहते तो वहां हवाई फायरिंग हो सकती थी, किसी तरह से उनकी प्राणों की रक्षा की जा सकती थी। लेकिन बड़ा विषय है, पुलिस की उपस्थिति में कुछ उपद्रवी, न जाने वह कौन थे, कहां से आए थे, किस लिए आए थे, किस मनोदशा में थे, वो उन्मादी, वो कहीं ना कहीं इस तरह के उन्मादी लोग न जाने किस षड्यंत्र से आए थे। बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म, सनातन धर्म के इसे खत्म करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, वहां के प्रशासन से निवेदन है कि कृपया करके उन 100 से अधिक लोगों का आप नाम तो जारी करें, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है आप ये नाम का लिस्ट सार्वजनिक कभी नहीं करेंगे। ये आपके बस में ही नहीं है कि आप वो नाम को सार्वजनिक कर दें। यदि आप उन नामों को सार्वजनिक कर देते तो शायद पूरे भारत को पता चल जाता वे कौन लोग हैं, उन्हें चिन्हित किया जा सकता था। आप भारत के संतों की परीक्षा न लें। भारत के संत इतने दयालु हैं कि भारत में लॉकडाउन होने के कारण उन्होंने कहीं भी उपद्रव नहीं किया। आप भूल रहे हैं कि ये नागा संत थे। भारत में सबसे बड़े अखाड़े, जूना अखाड़े में संख्या बल में जो नागा सबसे अधिक हैं वो उस अखाड़े से आते थे। और ये अब केवल एक अखाड़े का बात नहीं है, ये भारत के 13 अखाड़ों की आन बान शान की बात है। इसलिए जिस तरह नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद में भयंकर भयावह और विराट कुंभ लगता है, यदि आपकी सरकार ने 3 तारीख लॉकडाउन खुलने तक पे उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी, फास्ट कानून बना करके, फास्ट कोर्ट बना करके उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी, तो ध्यान रखें वहां के मुख्यमंत्री, वहां का प्रशासन कि 3 तारीख के बाद पालगढ़ में भी एक कुंभ लगेगा। और वह कोई साधारण कुंभ नहीं, वो महाप्रलय कुंभ लगेगा। आप उस दिन साधु संतों का क्रोध देखेंगे। इसलिए मैं आपको सचेत करने के लिए आया हूं, आप जागें। आप जिन लोगों को आपने बंदी बनाया है, यदि और भी लोग हैं उन्हें पकड़ें और 30 तारीख तक केवल रिमांड में नहीं रखना है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा, केवल और केवल मृत्यु दंड दे करके आप ये बताएं कि भारत में संतों के ऊपर इस तरह निर्मम हत्या करने वालों की क्या दुर्दशा, क्या गति होती है। और ध्यान रखना, जिस देश में संतों का सम्मान नहीं है, जिस धरा पर संतों का लहू गिर जाता है, वह धरा कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। एक रावण हुआ था जिसने संतों का सम्मान किया, और ध्यान रखना उस रावण का अंत करने के लिए भगवान राम आए हैं। आप भूल रहे हैं, इसी धरा पर, इस संतों के बीच में भगवान परशुराम जैसे लोग उत्पन्न हुए हैं। और यदि आप न सुधरे तो 3 तारीख के बाद भारत के सभी संत परशुराम जैसा रूप धारण कर लेंगे। आपको बस इतनी सी बातों को समझाने के लिए मैं आया। आप जागें, और अभी नहीं जागे। आपने जो किया है वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय काम है, लेकिन केवल ये चुप्पी साधने से नहीं होगा, 100 लोगों को गिरफ्तार करने से नहीं होगा, 30 तारीख के बाद उन्हें छोड़ने से नहीं होगा। उसमें जितने भी लोग शामिल हैं, जो भी लोग शामिल हैं,
आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें, मृत्युदंड दें, उनका नाम सार्वजनिक करें और ऐसी घटना भारत में कहीं ना हो, इसको लेकर के घोर कानून भारत में बनना चाहिए। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं कि भारत में संतों की इस तरह निर्मम हत्या कभी नहीं होनी चाहिए। भारत के संत सहज हैं, सरल हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नूतन होता है, संत सभी को क्षमा करने वाले होते हैं। इसलिए वहां के मुख्यमंत्री को भी मैं इस बात को कहता हूं, यदि आपने उनको कड़ी से कड़ी सजा दी तो भारत के संत कहीं ना कहीं आपको क्षमा प्रदान कर देंगे, और नहीं तो फिर संतों का श्राप आपको ऐसा लगेगा, इतना भयावह श्राप लगेगा कि आप क्षमा योग्य भी नहीं रहेंगे। यह लोग परलोक सब लोग आपका कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा। सावधान, सावधान और सावधान। हर हर महादेव।